विश्व साहित्य सरगम। आज इस बज़्म में वह जलवा नुमा होता है। देखिए देखिए ये कान में क्या होता है। आह में कुछ भी असर हो तो शरर बार कहूँ, वरना शोला भी हकीकत में हवा होता है। विश्व साहित्य सरगम की इस महफिल में आज एक बार फिर हम साहित्य प्रेमी श्रोताओं के लिए प्रसिद्ध साहित्यकार हदीस अंसारी की समसामयिक घटनाओं पर आधारित एक नई लघु कथा के साथ हाजिर हुए हैं। इस महफिल में आप सभी श्रोताओं का हृदय से स्वागत, इस्तकबाल, खुशामदीद है। आशा है कहानी सुनने के बाद आपके दिलो दिमाग में जज्बात और विचारों की नई नई मौजें उठेगी। उम्मीद है इन लघु कथाओं से आपके जीवन को नई चेतनाएं प्राप्त होंगी, कल्पनाशील अनुभव को शक्ति मिलेगी और जीवन के नए अर्थ खोजने में पहले से कहीं ज्यादा अपने आप को सक्षम पाएंगे। जी हाँ, इसी के साथ इन्हीं विचारों की जागृत चेतना यानी आपके लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर से वर्तमान साहित्य रचना को भी संबल और नई दिशा मिलेगी। लघु कथा बिखरते सपने। बसंत ऋतु में कुदरत का हुस्न जमीन पर उतर आया था। हर चीज में जवानी का रंग, महक और अंगड़ाई थी। नींद मुसाफिर की मंजिल की तरह कोसों दूर थी। बेडरूम से निकलकर बालकनी में आई, फिर छत पर आ गई और खुली आंखों से खुले आसमान की तरफ देखने लगी। तारों की महफिल जमी हुई थी। चांद महफिल का दूल्हा बना सबके साथ ऐश में मसरूफ था। गोया सभी आसमान में एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे और कहा लगा रहे थे। मेरे हाथ में मोबाइल फोन था, उस पर मैसेज की रिंग बजी और मैं फेसबुक के मैसेज को पढ़ने लगी। यह मेरे फेसबुक के सबसे प्यारे दोस्त का मैसेज था। इस सुहानी चांदनी रात में छत पर अकेली क्या कर रही हो? लो, मैं भी तुम्हारी तन्हाई दूर करने आ गया। हाय मेरी आकाश गंगा, मैं तुम्हारा चांदमल। फिर हम दोनों चैटिंग की दुनिया में इस कदर मसरूफ हो गए कि सुबह ऑफिस जाने का समय हो गया और पता ही नहीं चला। आखिरकार रात भर जागते रहने का आंखों और सिर पर नींद का खुमार लिए ऑफिस के लिए निकल पड़ी। मैं अपने फेसबुक के दोस्त से दौराने चैटिंग मिलने की जिज्ञासा जाहिर करती और वह बड़े प्यार से टाल जाता। जब मैं जिद करती तो वह अक्सर यही कहता, मैं तो हर रोज आपसे मिलता हूँ, प्रतिदिन आपकी प्रतीक्षा में रास्ते में खड़ा रहता हूँ। हकीकी मिलन से बढ़कर दिलों का मिलन होता है। घर से लेकर ऑफिस तक, रास्ते और चौराहे पर मैं तो आप ही का प्रतिबिंब हूँ। अच्छा आप खुद ही बताओ, किसी का प्रतिबिंब उससे कभी जुदा होता है? और मैं उसकी मीठी मीठी बातों के आकाश में सपनों की शहजादी और परी बनकर दूर देश की सैर पर निकल जाती। रास्ते में सिग्नल पर कार रुकी तो एक फकीर मांगने आ गया। मैंने उससे कहा, तुम्हारी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लगती है। कुछ देर तक उसके होंठ और जबान हिलते रहे। सिग्नल की ग्रीन लाइट होते ही वह शख्स बोला, मैडम वी आर फ्रेंड ऑन फेसबुक।